आखिरी दिन कार्यवाही को लेकर संसदीय कार्य और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि सदन में सकारात्मक माहौल में अच्छी चर्चा हुई है और विपक्ष के सवालों का सरकार ने अच्छी तरह से जवाब दिए। सदन की कार्यवाही को लेकर कंवरपाल गुर्जर से संवाददाता साक्षी शर्मा ने खास बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, अब तक जितनी भी आप सदन में जो चर्चा हुई है उसको लेकर क्या कहें? देखिए, बहुत अच्छी चर्चा रही है और लगातार बिल्कुल अच्छा माहौल बना रहा और जिस प्रकार से स्पीकर साहब ने विशेष प्रयास करके उनका था कि सभी मेंबर बोल सके, वो उन्होंने प्रयास किया और आज भोजन का जो समय था उसमें भी उन्होंने मेंबर को टाइम दिया कि सब बोल सके, तो बहुत अच्छा प्रयास था उनका। वहीं सर, नूह मामले को लेकर भी कई सारी चीज़ें उठी। जुडिशियल इंक्वायरी की जांच की जो मांग है वो लगातार कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो कर रहे हैं। आफ्ताब अहमद और मोहम्मद इलियास, तमाम जो विधायक हैं वो इस पर जोर देते हुए नजर आए। देखिए, मामला सब डिविजन है और इस वजह से मैं समझता हूँ उस पर उस प्रकार की चर्चा नहीं हो सकी जिस प्रकार की चर्चा की डिमांड भी थी। उस सरकार की तरफ से भी था कि उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन वो चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि मामला कोर्ट में था। सर, शिक्षा से जुड़े हुए भी कुछ मामले सामने आए, जैसे नैना चौटाला जो जेजेपी की विधायक है, उन्होंने एक स्कूल की बात की जिसमें उन्होंने बताया कि 3-3 फुट तक पानी भरा हुआ है। देखिए, उसमें हमने पहले ही संज्ञान ले लिया और 12 करोड़ रुपए हमने मंजूर कर दिया। उसमें पिछले साल भी काफ़ी पानी का भराव रहा था और वहाँ से पानी निकलने का कोई मतलब बन नहीं रहा था कोई भी इस प्रकार का कि हम निकाल सके पानी। तो पिछली बार भी बड़ा मुश्किल से ही सारा कुछ हमने ठीक किया था, तो अब की बार हमने पैसा मंजूर कर दिया था। अब की बार पहले ही 12 करोड़ कुछ लाख रुपया मंजूर है उसका और मैं समझता हूँ कि जल्दी अगले साल तक वो बिल्डिंग बन जाएगी। कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने आज सीईटी की परीक्षा को लेकर कई सवाल सदन में खड़े किए। मुख्यमंत्री ने हालांकि उनके जवाब भी दिए, लेकिन लगातार वो यही कहते रहे कि कंपनी जो एजेंसियां गड़बड़ियां कर रही हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए। उन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। देखिए, उसमें कंपनी की कोई गड़बड़ या इस प्रकार का नहीं, क्योंकि वो अलग अलग लोग पेपर बनाते हैं और गलती से जो उन्होंने कुछ क्वेश्चन एक जैसे थे, तो वो पहले जो थे ना जी, एक ही व्यक्ति पेपर बनाता था। अब अलग अलग एजेंसियों के पास होता है, तो एक पेपर किसी और का था, दूसरा पेपर किसी और का था और उसमें वो बाय द वे वो क्वेश्चन इस प्रकार से मिल गए। जो मैं समझता हूँ उनको ऐतराज था जिस बात पे वो था, और सारी बातों का जो भी उन्होंने क्वेश्चन उठाए सारी का जवाब माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे तरीके से दिया। क्योंकि पहले अगर मान लो 10 कर्मचारियों की भर्ती थी, तो 10 कर्मचारियों की भर्ती भी जब अगर आप निकाल दोगे तो उतने ही लोग अप्लाई करेंगे। और अब अगर सारे के सारे का टेस्ट लेके एक बार निश्चित कर लिया कि इतने लोग हैं जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया, तो जैसे जैसे वैकेंसी निकलती जाएगी वैसे वैसे लोगों को लेते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि सत्र में सत्ता पक्ष ने विपक्ष के तमाम सवालों के मजबूती के साथ जवाब पेश किए हैं और सदन काफ़ी अच्छे तरीके से चला है और हर सदस्य को बोलने का मौका दिया जाए, ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई है। कैमरा पर्सन जतन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़।